स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ठीक है, ओके, इतना ध्यान रखो। और प्लीज मैंने जो बोला उस बातों का ध्यान रखो। मैं लिटरली होमवर्क्स पे बिलीव नहीं करता, मैं होमवर्क देता ही नहीं हूँ। मेरा कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है। मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि होमवर्क करना ही चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जितना पढ़ा है उतना आप लिख पा रहे हो क्या, वो है। ये बुक से लिख के 5 टाइम 3 टाइम ये सब कोई मतलब ही नहीं निकलता। ये तो कोई भी लिख सकता है निकाल निकाल के, क्या मतलब निकलेगा उससे? ये तो पनिशमेंट हुई है, कोई होमवर्क नहीं है एक तरह से। ठीक है, तो इतना प्लीज ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है ना, इस बुक को मैं बराबर से नहीं दिया। मेरे को ना ये वाला हिस्सा पढ़ाने में ना इस बुक से बहुत बड़ी प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं। सब कुछ भी कर दिया, आगे पीछे कर दिया। चलो ठीक है, अभी एनर्जी के बारे में इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। इन्होंने पता नहीं क्या आड़ा टेढ़ा दिया है। अच्छा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बताया था। इनफैक्ट यहीं पे लेक्चर खत्म हुआ था। ये टर्म्स क्लियर है आपको? वेवलेंथ मैं पढ़ाने वाला था वापस, राइट? एक बार वापस बता देता हूँ। हाँ, वेवलेंथ आपको पता होगा, फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा, वेव नंबर मेरे को वापस बताना है, मैं आपको बता देता हूँ। वेव नंबर का मतलब क्या होता है कि समझो ये जो लेंथ है मैंने यहाँ पर मेजर कर रखी है, जो मैंने मार्क कर रखी है, समझो ये लेंथ जो है ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो मैं बोल सकता हूँ यूनिट लेंथ है। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, सब कुछ 1 होना चाहिए। यूनिट का मतलब 1 मिलीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर वो हम मीटर में ही लेते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर है, तो बेटर है हम मीटर ही ले लेते हैं। तो सेंटीमीटर नहीं लेते हम, 1 मीटर है। ठीक है, समझो ये 1 मीटर है, और समझो यहाँ पर ऐसे वेव्स। अब देखो इस 1 मीटर में कितने वेव्स आए, इस एक 1 मीटर लेंथ के अंदर कितने वेव्स आए, दैट इज नोन एज वेव नंबर। दैट इज नोन एज वेव नंबर। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे कितने आए, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वेव नंबर? 6। हालांकि ऐसा नहीं पॉसिबल है, 1 मीटर में बहुत सारे वेव्स होते हैं। ठीक है, जस्ट आपको बताने के लिए हाइपोथेटिकली बनाया मैंने। आपको समझ में आना चाहिए फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1 सेकंड के अंदर कितने वेव पास हुए, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और 1 मीटर के अंदर कितने वेव है, दैट इज नोन एज वेव नंबर। वेव नंबर, ठीक है। ओके, वेव नंबर कैसे निकालते हैं? सिंपल। वेव नंबर कैसे निकालते हैं वो एकदम सिंपल है। आपको हमेशा क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालने की जरूरत है? वेव लेंथ, लैम्बडा। ठीक है, अगर आपने ये निकाल रखा है तो वेव 0.1। कभी भी आपको वेव नंबर निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? वेव लेंथ। अगर आपने वेव लेंथ निकाल दिया तो आप वेव नंबर आराम से निकाल लोगे। आपने वेव लेंथ निकाल लिया तो वेव नंबर आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। तो कुछ टर्म्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, अगर आपको कोई पूछे तो क्या बताओगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव जिसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है फॉर देयर प्रोपोगेशन। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जिसको मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर प्रोपोगेशन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो सन से आते हैं, सन से जो रेज आ रही है वो एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, फिर वेव के कुछ खास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड। ये सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? इनमें से कोई भी अगर नहीं आता है, ये 4 इन्होंने दिए हैं, जैसे कि अभी आपके लेवल पे 4 काफी है, और भी होते हैं बट 4 मोर देन, अभी के लिए 4 जो है वो काफी है। ये चारों टर्म्स क्लियर है? इसमें किसी में भी कोई डाउट है तो मुझे पहले अभी बता दें। ठीक है, आप अनम्यूट भी कर सकते हो। मैं आपको इन 4 टर्म्स, चारों टर्म्स क्लियर है? वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। ट्रांसवर्स, हाँ ट्रांसवर्स ही है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। इतना क्लियर है? ठीक है, ये चारों। उसके बाद देखो इसमें हाँ, फिर एक चीज है वापस कि हमें पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होती है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, है ना? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा।
तो ऑब्वियसली अगर जब हम फ्रीक्वेंसी हटाएंगे, सॉरी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट कौन है? c बाय लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा, या फिर c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। किसी को पता है ये c क्या है? एनीवन? c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। परफेक्ट, है ना? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है। तो याद रखना स्पीड ऑफ लाइट को हम v से डिनोट नहीं करते, ज्यादातर हम वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? v से। पर स्पीड ऑफ लाइट को c से ही डिनोट करते हैं। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट वैसे? नंबर, मैसेज। किसी को पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? परफेक्ट, एक आंसर आया है, दो आंसर आ गया, है ना? इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड देखो कितनी जबरदस्त है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप सोच सकते हो कितने खतरनाक है। 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड के अंदर ट्रैवल करती है ना? ये लाइट की स्पीड है, और ये कांस्टेंट है नंबर, इसलिए सी को हम कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन भी आता है, आपको फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, आपको वेवलेंथ पूछ सकते हैं, बिकॉज सी तो फिक्स्ड है, सी को कोई नहीं पूछेगा। सी की वैल्यू फिक्स होती है, क्या कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप पूरा पता होना चाहिए, ये सही लिखा है किसी, क्योंकि आपने लिखा 3 × 10⁸, बट 3 × 10⁸ क्या? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो फिक्स है वैल्यू। आपको इसमें से क्या पूछ सकते हो लोग? फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं और वेवलेंथ पूछ सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पे लोग आपको वेव नंबर भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे वेव नंबर? देखो आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और आपको पूछेंगे वेव नंबर बताओ, आप क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी दिया है, वेव नंबर पूछा है, एकदम इजी तो है। क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी दिया है, ये तो पता ही होता है, तो वेवलेंथ निकल जाएगा। वेवलेंथ निकल गया, उसके बाद क्या करोगे? 1/λ। 1/λ क्या होता है? वेव नंबर। ठीक है, तो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे अभी आप ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, इसका सोल्यूशन मैं नहीं अभी फिलहाल शो कर रहा हूँ। हाँ, पहले इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन क्या दिया है। देखो, विजिबल लाइट हैज अ वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 400 नैनोमीटर वायलेट टू 750 नैनोमीटर रेड। परफेक्ट, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो फ्रीक्वेंसीज, आपको जो वेवलेंथ दी रखी है उनको फ्रीक्वेंसीज में बताना है, आपको फ्रीक्वेंसीज में बताना है। और फ्रीक्वेंसीज की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। हर्ट्ज, एच जेड, आप देख सकते हो एच जेड। चलो इसका आंसर निकाल के बताओ। मतलब पहले आपको 400 लेना है, उससे आपको पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी, फिर आपको 750 लेना है, उससे आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बताना है। ठीक है, चलो निकालो जल्दी। आपको आंसर निकालना है। ठीक है, एक आंसर आया है। लैंड्रा 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, दोनों सॉल्व करने हैं आपको। एक आ गया, ओके, दो आंसर, दोनों आपने बता दिया। ओके, ठीक है, ठीक है, देखते हैं।
देखो आपके सामने आंसर है, एक है 7.5 इंटू 10⁻14 और एक है 4 इंटू 10⁻14। सिंपल है, कुछ नहीं करना था आपको, पहले तो कन्वर्जन फैक्टर आने चाहिए, कन्वर्जन फैक्टर आना चाहिए। आप देख सकते हो सबसे पहले क्या दिया है उन्होंने, फ्रीक्वेंसी है ना, फॉर्मूला क्या है हमारा, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है, हमें यही फ्रीक्वेंसी पता कर लिया राइट। ऊपर क्या आ जाएगा 3 इंटू 10⁻8। अब ध्यान दो यहाँ पर 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है राइट, वो मीटर में है, तो नीचे जो वेवलेंथ है वो भी मीटर में होनी चाहिए। हमने कितना दिया 400 नैनोमीटर राइट, 400 नैनोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ 400 इंटू 10⁻⁹ राइट, -9 बिकॉज नैनोमीटर है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी बिकॉज हमने ऊपर मीटर में पुट किया, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻⁻17, ठीक है, तो हो जाएगा 10⁻17। प्लीज नोट 10⁻17 हुआ बट वो 2 जीरो भी है नीचे, ये 2 जीरो अगर मैं यहीं पे माइनस कर दूं, ये 2 जीरो अगर मैं यहीं पे निकाल दूं तो ये 10⁻⁻7 हो जाएगा, मैं यहीं पे कर रहा हूँ चेंजेस, 10⁻�7 हो जाएगा है ना, 10⁻⁻7 हो गया। अब 10⁻⁻7 को ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 10⁻7, तो हो जाएगा 10⁻15 और इधर क्या है 3/4, तो 3/4 इंटू 10⁻15, हम सबको पता है 3/4 कितना होता है 0.75, 0.75 इंटू 10⁻15, और हमें पता है हम आंसर कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक नंबर के बाद फिर पॉइंट, तो आंसर आएगा 7.5 इंटू 10⁻14 इंटू 10⁻14। मैंने पहले ही सिखाया जब कभी भी पॉइंट, याद रखो जब कभी भी पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट होता है हमेशा नंबर कम होता है, 15 से क्या हो जाएगा 14, ठीक है, तो 7.5 इंटू 10⁻14 इज द आंसर पहले का। तो काफी लोगों ने आंसर दिया है, काफी लोगों ने आंसर ये दिया था, ठीक है। और यूनिट, यूनिट हर्ट्ज। एक और चीज याद रखना, आपने फिजिक्स में सीखा होगा जब कभी भी किसी साइंटिस्ट का नाम आता है एग्जाम में, ध्यान रखना स्पेशली एग्जाम में, बाकी तो क्या है एग्जाम में जब कॉलेज के एग्जाम्स लिखोगे तो हर्ट्ज कभी भी लिखते हो ना तो आप स्मॉल h नहीं लिख सकते, क्योंकि जब कभी भी किसी साइंटिस्ट का नाम होता है ना तो हमें यूनिट को कैपिटल में लिखना होता है। जैसे आप देख सकते हो एम्पियर, एम्पियर हम कैपिटल ए लिखते हैं, न्यूटन कैपिटल है, पास्कल कैपिटल पी लिखते हैं, जबकि हम सेंटीमीटर कैसे लिखते हैं, कभी सी बड़ा लिखा है क्या, नहीं, स्मॉल सी एम लिखते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, केजी, ये रूल है, हाँ ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। जब कभी भी किसी साइंटिस्ट का नाम होता है तो हमें हमेशा उनको रिस्पेक्ट के तौर पे कैपिटल में लिखना होता है, ठीक है, तो आपको हर्ट्ज एच जेड जो है उसका एच कैपिटल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। एम्पियर कभी स्मॉल नहीं लिख सकते आप, कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ये चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए। जैसे कूलम लिखते हैं तो कैपिटल सी लिखते हैं हम, कूलम्स, है ना, तो ये ध्यान रहना चाहिए, बाकी ठीक है। इसके अलावा 750 था तो वो भी वापस क्या आएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 750, ठीक है, आप आई थिंक आप सॉल्व कर लोगे। हाँ सेकंड रेस टू -1 भी लिख सकते हैं, बट सेकंड रेस टू -1 इज इक्विवेलेंट टू हर्ट्ज ओनली, बट सेकंड रेस टू -1 लिखना से ज्यादा बेटर है हर्ट्ज लिखो, बिकॉज हर्ट्ज इज अ एसआई यूनिट और हम एसआई यूनिट को ही फॉलो करते हैं राइट, सिस्टम इंटरनेशनल है उसी को ही फॉलो करना होता है, इसीलिए आप सेकंड इनवर्स नहीं लिखना, हर्ट्ज ही लिखना ये बेटर है, लिखोगे तो रॉन्ग नहीं है बट हम एसआई यूनिट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दोनों आंसर आ गए होंगे, कैसे करते हैं मैंने सिखाया, प्लीज आप कन्वर्जन करना नहीं भूलना है, ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही रख दिया सीधा नीचे 750 डायरेक्ट रख दिया आंसर रॉन्ग आएगा, कन्वर्ट करना जरूरी है, नैनोमीटर 10⁻⁻9 होता है, मैंने सिखाया है राइट, तो इस तरह से सॉल्व होगा। कोई डाउट है इन दोनों क्वेश्चन में तो बताओ मुझे अभी, कोई डाउट किसी को, और जिनका नहीं हुआ है वापस वही, मैं चेक नहीं करने वाला हूँ, बट जिनका नहीं हुआ है आप घर पे होमवर्क कर सकते हो इसको, ठीक है, जो नहीं हुआ है आपको घर पे ट्राई करना चाहिए, यही हमेशा मेरा रूल रहता है, मैं चेक नहीं करने वाला हूँ बट आपको तो आपका करियर देखना है, ठीक है, तो सिंपल, तो ये 4 टर्म्स और ये एक न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यही सब लिखा है इन्होंने कि मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने सब ऊपर नीचे कर दिया, बीच में पता नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ला दिया, वो सब बीच में गायब कर दिया, सब ऊपर नीचे किया है इन्होंने, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने आपको पिछले क्लास में ये भी बताया था, पिछले क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था
कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, किसने दिया था? ब्रॉगली, डी ब्रॉगली करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला था कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, डी ब्रॉगली, प्लीज ध्यान रखना ये डी ब्रॉगली जो थे, हमारे भी दो नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। बट आप सोचो कि हमने तो कभी नहीं देखा कि हम वेव की तरह चलते हैं, नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली डी ब्रॉगली का कहना था कि पार्टिकल नेचर, यहाँ ध्यान देना अभी, पार्टिकल नेचर आगे आएगा वैसे तो, पार्टिकल नेचर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नेचर। जिसका पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, जिसका पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, उसका वेव नेचर प्रोमिनेंट नहीं होगा, और जिसका वेव नेचर बहुत प्रोमिनेंट है, उसका पार्टिकल नेचर प्रोमिनेंट नहीं होगा। ऑब्वियसली हमारा पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, हमारे में वेव होता है, वेव जनरेट होता है, बट हम नहीं देख सकते उसे क्योंकि हमारा पार्टिकल नेचर ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो वेव क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं और इसको याद कैसे रखते हैं वो भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखना। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? ग्रुप, बहुत सारे होते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। अब ध्यान रखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पूरा मैं जो बता रहा हूँ, इसको याद रखने का एक तरीका होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारे वेव्स होते हैं, है ना? सबसे ट्रिक ये है, ये एक फनी सा ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है? जस्ट अ फनी ट्रिक, आप इसे याद रख सकते हो, इसमें क्वेश्चंस भी आया है तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हो, इसलिए मैंने बताया। चंडीगढ़, युवराज सिंह, राइट? तो यूवी, युवराज सिंह को हम यूवी बोलते हैं, ठीक है? यूवी पूरा, हाँ, यूवी, वी आई तक, यूवी एक्स मिस्टर, यूवी एक्स मिस्टर, तो चंडीगढ़, यूवी, यूवी में पूरा याद रखना है आई तक, यूवी, राइट? वी आई वी वी वही हुआ, एक्स मिस्टर, मैं ऐसे याद रख सकता, आपकी मर्जी, जस्ट अ ट्रिक, ऐसे याद रख सकते हो। अब इसके नाम बताता हूँ मैं, ये पूरे के पूरे वेव्स होते हैं जो सन से आते हैं। अब इनके नाम बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला सी जो है वो एक्चुअली है कॉस्मिक वेव्स, कॉस्मिक वेव या कॉस्मिक रेज, गामा रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है? कॉस्मिक वेव्स, गामा रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अरेंज दिस फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, ऐसा सब क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे वेवलेंथ इंक्रीजेस, एंड अगर आपको इतना समझ में आ गया कि वेवलेंथ इंक्रीजेस तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कुछ भी